थी। पाकिस्तान ने, जिनको नहीं पता उनको बता दें कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जाने का फैसला तो किया है, लेकिन पहले ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी प्लेयर काली पट्टी बांध के खेलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान 15 फरवरी को इंडिया के खिलाफ मैच का बॉयकॉट करने जा रहा है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह ऐलान कर दिया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे और हम सिर्फ और सिर्फ T20 वर्ल्ड कप में जरूर शिरकत करेंगे। एक हफ्ते से मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान इंडिया के साथ T20 वर्ल्ड कप का मैच नहीं खेलेगा, और जब पाकिस्तान की तरफ से ये ऐलान हुआ है तो भारत के अंदर चीखें जो हैं वो पूरी दुनिया को सुनाई दे रही हैं। विक्रांत गुप्ता ने इसके ऊपर मातम करते हुए बोला कि पाकिस्तान ने आज अपनी क्रिकेट के डेथ वारंट इशू कर दिए हैं। डेथ वारंट पाकिस्तान क्रिकेट के पाकिस्तान ने खुद ही इशू कर दिए हैं। और सुनील गावस्कर को वो सवाल कर रहे थे और ये भी कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ना खेला, गुप्ता साहब आपके क्रिकेट बोर्ड की औकात ये है कि आप लोग एशियन टाइगर और आईसीसी के दद्दा और इंटरनेशनल क्रिकेट के आप सबसे बड़े जो है वो स्पॉन्सर और सब कुछ करने के बावजूद आप अभी तक ट्रॉफी नहीं ले सके हैं। हम डर गए, इंडिया से डर गए, हम अभिषेक शर्मा से डर गए, हम ईशान किशन से डर गए, हम सूर्य कुमार यादव से डर गए, अबे इंडिया के अत्याचार से डर गए। जो बोलना है बोलो, लेकिन भाई मास्टर स्ट्रोक एब्सोल्युटली किसी ने सोचा भी नहीं था कि पैसे को पाकिस्तान अपने जूती के नीचे रोंग के साइड में कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब सैंक्शंस लगेंगे, आईसीसी छोड़ेगा नहीं। आईसीसी अभी आएगा हमारा गला पकड़ने के लिए कि साला तुम्हारा पैसा काटेंगे, तुम्हारा ये काटेंगे, तुम्हारे को जमीन पे ले आएंगे, ये करेंगे। मैं कहता हूं ये करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो चेक करके दिखाया, भाई पहले तो आपको ये बता दूं कि हुआ क्या है, क्योंकि ऐसी न्यूज निकल कर आई है जिसने क्रिकेट जगत में जलजला ला दिया है, आतंक ला दिया है पूरे क्रिकेट जगत के अंदर। इवन हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आज बांग्लादेश को फील हो रहा है कि वो अनाथ नहीं है। बांग्लादेश अनाथ नहीं है, उसके पास बाप है। आज ये चीज बांग्लादेश को फील हो रही है। क्या करे या ना करे, इस पूरे घनचक्कर जो सिचुएशन बन गई है, इसके अंदर अगर किसी को फाइनेंशियली नुकसान नहीं है तो वो सिर्फ बीसीसीआई को नहीं है, लेकिन बीसीसीआई के अलावा बाकी जितनी पार्टियां हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आईसीसी इटसेल्फ, ब्रॉडकास्टर, एसोसिएट मेंबर्स, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जिसको आईसीसी का शेयर जाता है, ये सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। अभी जब ये खबर हमने ब्रेक की थी पिछले वीडियो के अंदर, आपसे यही बताया था कि अभी ये नहीं पता कि कितनी दूर तक मामला जा सकता है, लीगैलिटीज क्या है, पेनल्टीज क्या है, सैंक्शंस क्या है, पीसीबी फाइन हो सकता है नहीं हो सकता। टूर्नामेंट तो खेलने जा रहा है, सिर्फ एक मैच को फोरफीट करने की बात कर रहा है, उसका तो बेसिक हमें पता है भाई, आप मैच फोरफीट करोगे 2 पॉइंट चले जाएंगे। जो लास्ट आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2024 में, उसमें तो प्लेइंग कंडीशन थी। उसमें प्लेइंग कंडीशन ये थी कि नेट रन रेट भी ऐसा मिलेगा कि फॉर एग्जांपल इंडिया ने 0 टारगेट दिया 0 बॉलों के ऊपर, तो यानी इस जबरदस्त किस्म का इतना हाई बूस्ट मिलेगा इंडिया को नेट रन रेट के ऊपर, और 2 पॉइंट भी चले जाएंगे। ये सारी बातें सब सरफेस लेवल के ऊपर है। आईसीसी का एक ऐसा रिप्लाई आया है कि उस रिप्लाई के बाद एक तरीके से वो हम्बल जबान के अंदर पीसीबी को वार्निंग दे बैठे। वो पीसीबी को वो चीज बता बैठे हैं जो कोने, दिल के किसी कोने में, दिमाग के किसी कोने में आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन हमारे सामने ना पेपर्स है, ना अग्रीमेंट्स है, ना ब्रीच है, ना कोई क्लॉज है। हम तो सिर्फ एज अ लेमैन इस पूरी खबर को कंज्यूम कर रहे हैं। आईसीसी के जवाब की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऑफिशियल जवाब है, ये कोई इनसाइडर कहानी नहीं है। हम किसी के पीछे लग के अपनी जो है वो T20 वर्ल्ड कप को खराब कर, हम कहाँ भागे हैं? हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, हम उसके उनके बगैर भी जीत जाएंगे वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। भाई जब फाइनल में आएगा तो क्या बनेगा? फाइनल में आएगा पाकिस्तान, सेमीफाइनल या फाइनल में जब आएंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो तब कौन खेलेगा? आपका चाचा। देखिए हो सकता है भारत आए ही ना। भाई भारत तो 110% है, हम शायद आए ना। 10% है भाई, भारत बहुत अच्छी टीम्स है यार। श्रीलंका में मैच हो रहा है, श्रीलंका भी बहुत बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया भी है। बहुत ही अच्छा फैसला है। उसकी वजह यह है कि जब बांग्लादेश हमारे साथ खड़ा है, हम बांग्लादेश के साथ खड़े हैं। बांग्लादेश आपके साथ कभी खड़ा नहीं हुआ और आप जो है वो आज बांग्लादेश के लिए खड़े हो गए। अब पीछे कितने वाकये ऐसे आए हैं? तब बांग्लादेश नहीं था, तब भारत वाला बांग्लादेश था। अब सैड सो रहे हैं, अब मुसलमानों का बांग्लादेश हुआ। तब वो हसीना वाजिद का बांग्लादेश था जो भारत की तरफ थी। आप क्या कहते हैं? बाइक कह रहे हैं कि उन्होंने बाइकआउट करके ठीक किया, आप क्या कहेंगे? बाइकआउट करके ठीक किया? नहीं, भाई की बात भी बिल्कुल ठीक है, मगर बाइकआउट अगर करना ही था तो पूरे वर्ल्ड कप का करते, क्योंकि एक मैच से तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि पूरा साल हर इंसान को, हर बच्चे को, हर कंट्री को यही होता है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच कब आएगा, क्योंकि इस मैच में सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम मैच ये देखें, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैच होता है और ये बाइकाट नहीं करना चाहिए था। अगर फाइनल आ गया तो फिर तो मजबूरी है, खेलना पड़ेगा। फाइनल भी आ गया, फाइनल आ गया, खेलना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो बाइकाट नहीं चलेगा। जो मर्जी हो जाए बाइकाट नहीं चलेगा। ये दोनों टीमें बाहर होंगी, ये मैच खेलना पड़ेगा, उसमें तो बाइकाट का कोई चांस नहीं है। हाँ, बांग्लादेश के हम कहते हैं कि नाइंसाफी है, उनको जो वो था जिन्होंने जो अपना रीजन रखा हुआ था कि सिक्योरिटी का में हद से उनको वो राइट बनता था, उनको मैच किसी और मुल्क में मुंतकिल कर दिया जाता था, मगर ये कि उनको बाहर नहीं करना चाहिए था। हाँ, पाकिस्तानों के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान को चाहिए पूरे वर्ल्ड कप से बाइकाट करें। बांग्लादेश को तो बाहर नहीं ना किया, ये भारत की गंदी सियासत है। पहले उन्होंने कहा जी जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी टीम्स हैं, उनमें जितने भी मुसलमान खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उनको वीजे नहीं दिए जाएंगे। सिकंदर रजा का अभी तक वीजा जो है पेंडिंग में है, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यूएसए का प्लेयर्स का, तो भाई क्यों छेड़ रहे हो भाई? जब क्रिकेट करवा रहे हो तो सियासत क्यों ला रहे हो उसमें? और अगर सियासत ला रहे हो तो फिर संभालो इस चीज को। मैं आपको 110% बता पाकिस्तान, आप मुझे सिर्फ इज्जत भी कोई चीज है। हम पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए इज्जत पहले आती है, पैसे को हम रखते हैं अपने इसके ऊपर। हालांकि इंडिया पाकिस्तान से जितना पैसा आता है उसमें चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा पैसा पाकिस्तान को मिलता है। कोई $4 बिलियन की डील है ये, जिसके ऊपर आई थिंक कोई पाकिस्तान को कोई 35 मिलियन हर 6 महीने बाद पाकिस्तान को मिलता है। तो उस पैसे को पाकिस्तान ने बोला जो काटना है काट लो, जितना पैसा काटना है काट लो, क्योंकि ये तो होगा। आईसीसी का एक एक्शन आना है और जय शाह इंडियन है, वो आईसीसी नहीं है, आईसीसी बाद में है, लेकिन आईसीसी से पहले वो इंडियन है। वो क्या कर सकता है? बड़ी खतरनाक न्यूज है। सबसे पहले तो भाई यहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक ट्वीट किया, जो कि मैं ट्वीट आपको फिर से पढ़ के सुनाना चाहूंगा, बिकॉज जितनी बार पढ़ो ना मजा आता है, जितनी बार भी पढ़ो मजा आता है। जिसके अंदर ये कहते हैं, अबे ट्वीट मैंने डिलीट कर दिया, तस्वीर डिलीट कर दिया, अच्छा जो मेरे को याद है मैं आपको वैसे बता देता हूं, जिसमें मोटा मोटा आपको बताऊं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये एक नोटिफिकेशन जारी किया कि दैट पाकिस्तान विल पार्टिसिपेट इन अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप 2026। पाकिस्तान आने वाले 2026 के वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा। हम खुश हो गए, हमने बोला बल्ले बल्ले, पाकिस्तान को अप्रूवल मिल गया गवर्नमेंट से। लेकिन बोला पाकिस्तान शैल नॉट टेक अ पार्ट इन द मैच ऑन that's scheduled on 15th of Feb against India। ऐसा ही शायद लिखा हुआ था, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा हूं तो आप लोग मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, कि हम इंडिया वाला मैच नहीं खेलेंगे जो 15 फरवरी को शेड्यूल है। वो पढ़ने के बाद मेरा पिछवाड़ा फट गया। मैंने बोला भाई ये डिसीजन कहां से आ गया? मतलब ये तो ऊपर की फ्लाइट है, 10-10 की रिपोर्ट है भाई, घुस के फट गई। ये तो पाकिस्तान ने ऐसा डिसीजन लिया मर्दों वाला। हालांकि पाकिस्तान को लोग कहते थे कि भाई ये बड़े डरपोक हैं, ये थूक के चाटते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं वगैरह। पाकिस्तान ने बताया ये लो अब हमने कर लिया, हम बॉयकॉट कर रहे हैं इंडिया का। हम इंडिया को 2 पॉइंट वैसे ही दे रहे हैं, मैच तो हमने हारना था, ये तो पक्की बात है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 99% यही चांसेस थे कि पाकिस्तान वो मैच हारता, और मे भी हार भी जाता। इवन मेरे से ज्यादा किसी और की फटी हुई नहीं थी। मैं भी आपको यही बार बार मीडिया पे आके बोल रहा था, अपने चैनल पे ऊपर आके बोल रहा था कि भाई मानो या ना मानो, लेकिन इंडिया वाले मैच को बॉयकॉट करो, क्योंकि इनसे बचने का सिर्फ यही रास्ता है कि बॉयकॉट कर दो इंडिया वाला मैच, बच जाएंगे। वरना ये राक्षस के बच्चे जो है ना, ये 300 बनाने के चक्कर में पाकिस्तान के अगेंस्ट ये न्यूजीलैंड को छोड़ दिया, बांग्लादेश को छोड़ दिया था, साउथ अफ्रीका को छोड़ दिया था। 283 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 297 अगेंस्ट बांग्लादेश, 271 अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो ये राक्षस बने हुए हैं, ये नॉर्मल इंसान नहीं है। इनको पकड़ो, इनको रोको, इनको बताओ कि क्रिकेट में ऐसी बैटिंग नहीं होती। फिर इनका प्लान है 300 बनाने का। देखो ये तो इंडिया बनाएगा 300, लेकिन इनका प्लान क्या था जो हमने चौपट किया कि ये पाकिस्तान के खिलाफ 300 बनाएंगे। शर्मा से बच गए हैं, ईशान किशन से बच गए हैं। दूसरी तरफ हमें लोग पता क्या कहेंगे, और डर गया, और डर गया, और डर गया, और डर गया। और भाई हम जीने के जो है वो लायक नहीं रहेंगे अगर हम इंडिया से मैच नहीं खेलेंगे। अब लोग कहेंगे अभी अभी इंडिया की अंडर-19 टीम ने आपको हराया, फिर आपको बड़ी टीम हराएगी। इस चीज का डर जो है ना, आप जो है वो जो है वो डूबा है आपको, कि आप नहीं खेलना चाहते, आप बायकॉट कर ही नहीं सकते। रीजन मुझे बताओ, क्या रीजन पेश किया? आप देखो, आप बांग्लादेश के मामू लगते हो, आप बांग्लादेश के मामू लगते हो। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक जो है नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें इन्होंने बोला है कि भाई साहब हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है 15 फरवरी का, उसको हम खेलने से कासन है, क्योंकि हमें जो है वो फिर ठोकेगी इंडिया। ठीक है, हमें फिर जो वो अभिषेक ठोकेगा, ये वो जीत हम इंडिया से 15 फरवरी को फिर नहीं सकते। ठीक है, लेकिन ये अच्छा तरीका है कि साइड से जो है वो पिछली गली से, पतली गली से गुजर के निकल जो है वो जाए। लेकिन जय शाह हर गली में कर रहा है, जय शाह ने अपने बंदे हर गली में जो है वो खिला रहे हुए हैं। पाए ना, आपको 15 फरवरी का वो मैच खिलाएंगे।
अब एक ही सूरत हो सकती है, यहाँ तो भाईजान आईसीसी जय शाह टुडे मार के हमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान टीम को निकाल दे वर्ल्ड कप से, क्योंकि ब्रॉडकास्टर यहाँ क्या कहेंगे, ये बहुत बड़ा मैच है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को पता है इंडिया के पास स्पॉन्सरशिप है, इंडिया के पास व्यूअरशिप है, इंडिया के पास भाजी ईच एंड एवरीथिंग है। तो इस पैसे, इस मैच से आपको बहुत ज्यादा जो है फायदा होना है। अगर यही मैच नहीं होगा तो बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान में तो पाकिस्तान जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जहां तक आईसीसी और इंडिया, भाई अगर उसने बांग्लादेश को निकाल दिया जय शाह ने, इंडिया ने, तो उन्होंने 2 टके की परवाह नहीं की, नुकसान बर्दाश्त किया जो होगा बांग्लादेश के ना होने से। अगर वो पाकिस्तान को भी निकालने के ऊपर आ गया जय शाह, भाई देखिए अभी इन्होंने नोटिफिकेशन भेज दिया है, अब सुबह वहां से क्या रिप्लाई जो है वो आएगा, ठीक है, वो जो है वो सुनने वाला होगा कि वहां जय शाह क्या कहता है। अब सुबह उस चीज का भी जो है वो रिप्लाई आ जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डर गया है इंडिया के मैच से? ठीक है, जैसे ही इंडिया की अंडर 19 टीम ने पाकिस्तान को पेला, वैसे ही जो है वो नोटिफिकेशन आ गया कि नहीं जी, हमने जो है वो इंडिया के साथ बायकॉट करना है। भाई आज का मैच भी बायकॉट कर देते, आज भी थोड़ी इज्जत बच जाती, आज क्यों खेले हो, आज भी हम जलील हो गए हैं, तो आज का मैच भी बराए मेहरबानी बचा लेते, हमारी जो है वो इज्जत बच जाती है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आज भी बेइज्जती हुई है कि इंडिया से आने के बाद अभी अभी अंडर 19 की टीम के साथ जो है वो फौरन मैसेज आ गया, नहीं जी गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि 15 फरवरी को हमने नहीं खेलना। अब मुझे बताओ यहाँ तो भाई एक ही सूरत हाल है, यहाँ तो जय शाह आपको ठुड्डे मार के निकालेगा, आपके ऊपर बैन लगेगा, आपके ऊपर जो है वो फाइन लगेगा। ये मजाक नहीं है यार, ये T20। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट फॉर इंडिया पर। तो भाई आखिरकार वही हुआ जिसका हम सभी को अनुमान था और अंदाजा भी था, क्योंकि हम सभी को पता है कि ये नालायकों और अनपढ़ लोगों से भरा हुआ देश है। तो हम इनसे एक अच्छी और फेयर डिसीजन की उम्मीद तो कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये 2 कौड़ी के लोग हैं। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के साथ मुकाबला खेलने से मना कर दिया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ट्वीट कर यह बताया कि जी हम वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका तो जाएंगे, लेकिन हम भारत के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे। और फिर उसी के ट्वीट को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिट्वीट भी किया। इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यह मान लिया है कि जी हम हमारी गवर्नमेंट की बात से सहमत हैं और हम भारत के साथ मुकाबला नहीं खेलेंगे। अरे भाई तो मत खेलो नालायकों, हमें पता था कि कुछ ऐसा ही होना है, क्योंकि जब बांग्लादेश के मैटर में पाकिस्तान ने बिना मतलब कि अपनी टांग घुसेड़ी थी, तभी से हमें अंदाजा हो गया था कि आगे जाकर कुछ ना कुछ तमाचा तो करेंगे ही और दुनिया को अपना जाहिल और बेगैरत रूप दिखा कर ही रहेंगे। और आखिरकार इन्होंने कल यही किया। मतलब भाई बताओ, ये कैसा रीजन हुआ कि जी हम वर्ल्ड कप तो खेलने जाएंगे लेकिन हम किसी एक टीम से मुकाबला नहीं करेंगे। अरे भाई तो साफ साफ बोलो ना कि तुम लोगों की हमारी टीम से फटती है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी टीम इंडिया इस वक्त खेल रही है, अगर तुम 15 तारीख को हमारे सामने आ जाते तो तुम्हारी क्रिकेट टीम और तुम्हारे जो गेंदबाज और बल्लेबाज हैं उनकी क्या हालत होनी थी, ये पूरी दुनिया को पता है। जो हम भारतीयों ने सपना देखा है ना कि अब की बार T20 में 300 रनों का स्कोर हम बना कर रहेंगे, वह सपना हम तुम्हारे खिलाफ ही सच करने वाले थे। और उस दिन तुम्हारा ऐसा हाल होने वाला था कि तुम्हारी आने वाली 7 पीढ़ी उस मैच को याद करती। लेकिन ये अच्छा हुआ कि तुमने बॉयकॉट कर दिया और तुम्हें अपने लोगों के सामने बहाना बनाने का मौका मिल गया कि जी हम तो भारत से खेलेंगे ही नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर तुम भारत से खेलते तो हमेशा की तरह पेले जाते। जैसे एशिया कप में हमने तुम्हें 3 बार हराया था और तुम्हारी 2 कौड़ी की क्रिकेट टीम को उसकी असली औकात दिखा दी थी। और जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने यह ट्वीट किया तो मतलब भाई पाकिस्तान में जश्न का माहौल है। मतलब भाई बताओ, मतलब क्या माइंडसेट है पाकिस्तानियों की, मतलब मुझे समझ नहीं आता। बजाय पाकिस्तान गवर्नमेंट के डिसीजन को क्रिटिसाइज करने के बदले ये उनकी तारीफें करने लगे कि जी हमने तो भारत को एक्सपोज कर दिया, हमने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। अरे भाई तुमने घंटा हमें मुंह तोड़ जवाब दिया। तुम हमें मुंह तोड़ जवाब कब देते कि तुम T20 वर्ल्ड कप में आते, हमारे साथ मुकाबला खेलते और हमें हराते, तो हमें मुंह तोड़ जवाब मिलता। लेकिन तुम तो मुकाबला ही छोड़कर भाग गए, तो इस हिसाब से तो तुम भगौड़े फिर से साबित हो गए और दुनिया ने तुम्हारा फिर से दूसरा चेहरा भी देख लिया है। अब मुझे तो यह नहीं पता चल रहा कि पाकिस्तान में एजुकेशन नाम का चीज़ है कि नहीं। पहले मुझे लगता था कि जी कम से कम कुछ तो लोग पढ़े लिखे होंगे, लेकिन अब इस डिसीजन और उसके गवर्नमेंट के इस फैसले ने बता दिया कि जिस देश की गवर्नमेंट ही अनपढ़ होगी उस देश की आवाम का क्या हाल होगा, ये हम अच्छे से जानते हैं। और इन्हें ये सब कर लग रहा है कि हमने भारत को बैकफुट पर ढकेल दिया। अरे भाई भारत को इस डिसीजन से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड हमेशा से है और रहेगा ही। इस डिसीजन से तुम ही रोड पर आओगे। अब तुम ये सोचो कि ICC और BCCI मिलकर तुम्हारा क्या हाल करेंगे। इस डिसीजन से सबसे ज़्यादा दुख आगे चलकर तुम्हें ही होगा कि हमने ऐसा भारत से और ICC से पंगा क्यों लिया, क्योंकि जब तुम्हें यह मुकाबला ना खेलने के बदले फाइन भरना पड़ेगा ना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि जी हमारी तो हैसियत ही नहीं है पैसे चुकाने की। हम तो खुद कर्जे में डूबे हुए लोग हैं, तो हम दूसरों को पैसे कहाँ से देंगे। हम तो हमेशा से दूसरों से ही हाथ फैलाते आए हैं और भीख मांग कर जीने की आदत लगी है हमें। और मैं तो तुम्हारे लिए खुश हूँ कि तुम नहीं मैच खेलने आ रहे हो हमसे, क्योंकि अगर तुम आते तो तुम्हें ऐसा ठोकती कि तुम क्रिकेट खेलना भूल जाते। खुद से तुम क्रिकेट खेलना भूल जाते और ये भी भूल जाते कि भाई हमारी कोई क्रिकेट की टीम भी हुआ करती थी कभी किसी ज़माने में। तो ये जो डिसीजन तुमने लिया है ये आगे चलकर तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, इस बात को तुम याद रखना। तो खैर हम भारतीयों
इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी टीम दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर टीम है और हम अपने दम पर यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारी BCCI तुम्हारी क्रिकेट वर्ल्ड के चलिए सबसे हाथ फैलाने नहीं चलती है। और हम कल भी शेर थे, आज भी शेर हैं और आगे भी शेर ही रहेंगे, और तुम गीदड़ के गीदड़ ही रह जाओगे। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।